Hello students, now in today's lesson we will study some numericals based on law of reciprocal or equivalent proportion. Before going to the numericals, let us recapitulate what this law states. This law states that the ratio of masses of two elements which combine with the fixed mass of the third element is either same or it is a simple whole number ratio. I repeat, the ratio of the masses of the two elements which combine with the fixed mass of the third element is either same or bears a simple whole number ratio. Now let us do some numericals on the basis of this law. So first, let's start numerical number 1. So students, first look at the board. Ammonia contains 82.35% of nitrogen and 17.65% of hydrogen. Water contains 88.90% of oxygen and 11.10% of hydrogen. Nitrogen trioxide N2O3 contains 63.15% of oxygen and 36.85% of nitrogen. Show that the given information can be used to verify the law of reciprocal proportion. So होप करता हूं आपने स्टेटमेंट को ध्यान से स्टडी किया होगा. जो भी गिवन डाटा हमें दिया गया है, हमें इसको यूज करके लॉ को वेरीफाई करना है. वी हैव 3 एलिमेंट्स. तो स्टूडेंट बोर्ड पे फोकस कीजिएगा. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. वी हैव 3 एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. These 2 elements, nitrogen and oxygen, are separately reacting with the third element hydrogen. ये एलिमेंट थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन है और इसका मास हम फिक्स सपोज करके चलेंगे 1 ग्राम. जैसे जैसे न्यूमेरिकल आगे चलेगा हम डिस्कस करेंगे. नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, अमोनिया फॉर्म होता है. ऑक्सीजन सेपरेटली रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, वाटर फॉर्म होता है. और ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये आपस में भी रिएक्ट करते हैं और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड फॉर्म करते हैं. तो क्या था स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स हमारा, जो मैंने आपको बताया था, मैंने बताया यहां पे दीज आर द 2 एलिमेंट्स, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे अगर आप बोर्ड पे देखते हैं तो थोड़ा सा एक बार रिकैप्चुलेट कर लें. 3 एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेटली थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं, जिसका मास फिक्स लेंगे हम, सपोज करेंगे कैलकुलेशन में 1 ग्राम. तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनिया बनेगा.
ऑक्सीजन सेपरेटली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी आपस में रिएक्ट करेंगे और N2O3 बनाएंगे। यहां पे इन इंफॉर्मेशंस को यूज करते हुए हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हम स्टूडेंट इसको वेरीफाई करेंगे। लेट्स सी। और हमें एलिमेंट्स का परसेंटेज दिया गया है, और ये जो हमें एलिमेंट्स का परसेंटेज दिया गया हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशंस को हम यूज करेंगे और हम लॉ को वेरीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए, इन अमोनिया इंफॉर्मेशन गिवन है 17.65 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट परसेंटेज हमें दी गई है, हम इसको ग्राम में ले रहे हैं, तो 17.65 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद नाइट्रोजन। तो 17.65 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है? दैट इज 82.35 ग्राम। तो मींस 17.65 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है विद 82.35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद नाइट्रोजन कैसे फाइंड आउट करेंगे? 82.35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 17.65 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और हम उसको 1 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4.67 ग्राम। तो स्टूडेंट यहां ध्यान दीजिए, क्या हमें मिला है यहां पे कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 4.67 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तब जाके अमोनिया बनेगा। फिर आइए अब यहां देखते हैं, आपको मालूम है ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो वाटर भी बनेगा, और हमें गिवन इंफॉर्मेशन दी गई है मास परसेंटेज में 11.10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन। हमें दिया गया स्टूडेंट न्यूमेरिकल के अंदर कि 11.10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है? 88.90 ग्राम। मतलब 88.90 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 11.10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रही है। फिर हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे ऊपर किया, कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो क्या होगा? 88.90 ग्राम डिवाइडेड बाई 11.10 ग्राम इंटू 1 ग्राम, आंसर मिलेगा 8.01 ग्राम। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने पहले स्टेप में क्या फाइंड आउट किया? अमोनिया कंपाउंड के अंदर और वाटर कंपाउंड के अंदर, मैं रिपीट कर रहा हूं, अमोनिया कंपाउंड के अंदर और वाटर कंपाउंड के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं, कौन से? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन्होंने फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, जिसका मास हमने फिक्स लिया है 1 ग्राम, रिएक्ट किया है। इन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट की मास रेशियो आप आपस में कंपेयर करेंगे इन अमोनिया एंड वाटर, जिन्होंने फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम के साथ रिएक्ट किया है। तो वो क्या है यहां पे सभी? द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन। कितना फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन? हाँ, हमने 1 ग्राम के लिए लिया था, इज। तो स्टूडेंट वो क्या रेशियो आई? 4.67 ग्राम, यहां पे 4.67 ग्राम और रेशो 8.01। तो क्या रेशो होती है हमारी? रेशो ऑफ मासेस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, रेशो ऑफ मासेस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 4.67 रेशो 8.01। और जब आप इसको सिंपलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट 1.72। तो स्टूडेंट ये कितना मिलता है आपको? थोड़ा सा इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ पे, तो यहीं पे फोकस कीजिएगा स्टूडेंट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा 1:1.72। दैट विल बी द अप्रॉक्सीमेट आंसर जो हमें यहाँ पे मिलेगा। तो अब आगे चलते हैं। अब आपको मालूम है यही
यहां पे देख लीजिए पहले थोड़ा सा स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में भी रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कंपाउंड बनाते हैं। अब हम नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में फाइंड आउट करेंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशो क्या है, तो बोर्ड के इस वाले पार्ट में देखिएगा, इन N2O3 द रेशियो ऑफ masses ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन विद ईच अदर इज, ठीक है स्टूडेंट। तो वो कैसे है, नाइट्रोजन का मास यहां पे न्यूमेरिकल में गिवन है स्टूडेंट, नाइट्रोजन की परसेंटेज हमें दी गई थी 36.85 और हमें जो परसेंटेज ऑक्सीजन का गिवन दिया गया है वो है 63.15। एक बार यहां फोकस कीजिएगा स्टूडेंट सभी, आप यहां पे देखिए नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कंटेन्स 63.15% ऑफ ऑक्सीजन, ये परसेंटेज हमें ऑक्सीजन का दिया गया है और 36.85% जो है बाई मास हमें यहां नाइट्रोजन का दिया गया। तो यही इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है। तो परसेंटेज द मास रेशियो द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हिच कंबाइन विद ईच अदर 36.85 रेशियो 63.15। तो जब हम इसको स्टूडेंट डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1:1.71। अब आपको दो रेशियो को कंपेयर करना होगा स्टूडेंट, एक ये 1:1.71 और बड़े आराम से स्लोली यहां पे आइएगा 1:1.72। तो ये रेशो और ये रेशो ऑलमोस्ट इक्वल हैं और दीज टू रेशियोज आर इक्वल, दिस वेरीफाइज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो इस तरह से हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को वेरीफाई किए हैं by using the information which is available in the numerical calculation. Now students, let's come to the second numerical calculation. करना तो आपको है, मैं थोड़ा फास्टली कर लूंगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 contains 27.27% ऑफ कार्बन। एक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड है, एक और कंपाउंड कार्बन डाइसल्फाइड CS2 that contains 15.79% of carbon. Another compound sulfur dioxide that contains 50% of carbon. हमें ये सारी इंफॉर्मेशन यूज करके लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को वेरीफाई करना है। मैं चाहता हूं स्टूडेंट कि आप इस डायग्राम के ऊपर फोकस कीजिएगा, ये वाली डायग्राम। हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, सल्फर, ऑक्सीजन और कार्बन। सल्फर और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स हैं जो सेपरेटली थर्ड एलिमेंट कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे और कार्बन का मास फिक्स होगा और हम अपनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में इसका मास फिक्स 1 ग्राम लेके चलेंगे। तो पहले सल्फर ये सेपरेटली कार्बन से रिएक्ट करेगा और CS2 कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा। फिर ऑक्सीजन सेपरेटली कार्बन से रिएक्ट करेगा और CO2 कंपाउंड फॉर्म होगा। ये दोनों के दोनों एलिमेंट सल्फर और ऑक्सीजन सेपरेटली एक दूसरे से भी रिएक्ट करेंगे और SO2 कंपाउंड बनाएंगे। तो कौन से 3 एलिमेंट्स, वन इज सल्फर, अदर वन इज ऑक्सीजन। ये 2 एलिमेंट्स सेपरेटली थर्ड एलिमेंट हैविंग फिक्स्ड मास कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे। CS2 बनेगा, CO2 बनेगा और SO2 बनेगा। और पहली न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट यहां देखिएगा, गिवन डाटा है, खुद देखना है आपने। इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड ये गिवन है स्टूडेंट 15.79 ग्राम ऑफ, हमें परसेंट दिया गया था, हमने ग्राम में ले लिया। 15.79 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद सल्फर, कितना 84.21 ग्राम ऑफ सल्फर। स्टूडेंट फोकस करने वाला पॉइंट ये है कि आपको सल्फर का परसेंटेज नहीं दिया गया था, सल्फर का क्वांटिटी नहीं दिया गया है। फिर आपने कैसे फाइंड आउट किया, हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि CS2 के अंदर 15.79% जो है वो कार्बन है। तब खुद बताओ, अगर CS2 के अंदर 15.79% अगर कार्बन है तो फिर बताइए उसमें सल्फर कितना होगा। 100 में से जब आप 15.79 को माइनस करोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा सल्फर का। तो फिर से यहां 15.79 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद सल्फर, कितना 15.79 ग्राम ऑफ कार्बन कितने ग्राम ऑफ सल्फर से कंबाइन कर रहा है, यस
84.21 ग्राम ऑफ सल्फर के साथ। तो फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन कितने ग्राम ऑफ सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो 84.21 ग्राम डिवाइडेड बाई 15.79 ग्राम इंटू 1 ग्राम एंड दैट्स 5.33 ग्राम। तो स्टूडेंट ये क्या निकला है हमारा, ये क्या आंसर है हमारा, ये है कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो 5.33 ग्राम ऑफ सल्फर को रिक्वायर करेगा CS2 को फॉर्म करने के लिए अंडर दीज न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। तो ये CS2 कंपाउंड के बारे में था। सिमिलर तरीके से हम CO2 के अंदर मास रेशियो देखेंगे स्टूडेंट क्या होगी। इन CO2 ये गिवन है स्टूडेंट, ये 27.27 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन। 27.7 ग्राम ऑफ कार्बन कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा स्टूडेंट, 72.73 ग्राम। अब आप सोचेंगे ये 72.73 कैसे आ गया, तो एक बार स्टूडेंट यहां पे फोकस कीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज 27.27 है, ऑक्सीजन का तो दिया नहीं गया है। 100 में से जब आप 27 - 27 करोगे, गलत हो गया स्टूडेंट, 100 में से जब आप 27.27 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 72.73। तो फिर से 27.27 ग्राम ऑफ कार्बन कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, यस 72.73 ग्राम। तो फाइंड आउट क्या करेंगे, 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन। 1 ग्राम कार्बन कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, 72.73 ग्राम डिवाइडेड बाई 27.27 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम और आंसर हुआ स्टूडेंट 2.67 ग्राम। तो ये क्या आंसर निकल रहा है स्टूडेंट कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन जो है 2.67 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अंडर दिस कंडीशंस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा, जो हमने न्यूमेरिकल में जो भी इंफॉर्मेशंस यूज की हैं। तो अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, या यहां पे देख लीजिए हमने क्या करना होता है, सल्फर था, ऑक्सीजन है, दोनों सेपरेटली कार्बन से रिएक्ट करते हैं, CS2 बनता है और CO2 बन रहा है। हमें पहले क्या करना होगा, CS2 और CO2 के अंदर फाइंड आउट करना होगा कि मास रेशियो कितनी है, किसकी, सल्फर की और ऑक्सीजन की, जो फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन के साथ, कार्बन का मास फिक्स 1 लिया है, रिएक्ट कर रहे हैं। तो यही मैंने लिखा है यहां, देखिएगा, द रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन इन बोथ द कंपाउंड CS2 एंड CO2, वो मैंने यहां लिखा नहीं है। कितना स्टूडेंट्स देख लीजिए, यहां पे फाइंड आउट किया था आपने, यहां पे फाइंड आउट किया 5.33, ये आ गया 5.33 रेशियो, ये फाइंड आउट किया 2.67 तो 2.67, और जब इसको आप सॉल्व करोगे दैट इज 2:1। फिर मैं होप करता हूं अगला पार्ट आपको आता होगा। पहले यहां डायग्राम में फोकस कीजिए। अब हमें क्या करना होता है कि जब ये सल्फर और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट आपस में सेपरेटली रिएक्ट करके SO2 बनाए थे, तो SO2 के अंदर भी आपने इनकी मास रेशियो फाइंड आउट करनी है, और हमें SO2 के अंदर परसेंटेज दिया गया है। हमें SO2 के अंदर किसका परसेंटेज दिया गया स्टूडेंट, क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। हमें सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का परसेंटेज दिया गया था 50%। देख लीजिए यहां, सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन्स 50% ऑफ कार्बन। अगर सल्फर डाइऑक्साइड में 50% कार्बन है, सॉरी, अगर सल्फर डाइऑक्साइड में 50% स्टूडेंट अगर क्या है, सल्फर यहां, ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्ट करूंगा मैं, अगर सल्फर डाइऑक्साइड में 50% हमें क्या दिया गया, सल्फर, तो इसका मतलब कि रिमेनिंग 50% वहां ऑक्सीजन होगी। ये स्टूडेंट, तो सल्फर डाइऑक्साइड में 50% सल्फर है, तो नेचुरली फिर रिमेनिंग 50% वहां पे ऑक्सीजन होगी। तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर सल्फर और ऑक्सीजन का मास रेशियो लेना है। तो वहां पे पढ़ते हैं, इन सल्फर डाइऑक्साइड द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन व्हिच कंबाइन विद ईच अदर, कितना, 50:50। मैं होप करता हूं पता चल रहा होगा 50-50 कैसे आ गया स्टूडेंट। 50 मास परसेंटेज आपको दिया गया था वहां पे
अगर सल्फर का तो 50 फिर स्टूडेंट वहां पे ऑप्शन का हो गया। और ये सिंपल करके आपका 1:1 आया। और ये देख लीजिए स्टूडेंट, द टू रेशियोज आर सिंपल होल नंबर रेशियो। ये रेशियो इसको देखिएगा और ये वाला रेशियो ये देखिएगा, ये दोनों सिंपल होल नंबर रेशियोज हैं। और ये हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई करता है। तो इस लेसन में मैंने आपके साथ 2 न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस ली हैं और अब मैं आपको 3rd न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एज होमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूं और होप करता हूं कि आप उसको सॉल्व करेंगे और अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। मैं आपके साथ थोड़ा बहुत बात करके उसको आपके लिए छोड़ दूंगा। तो एक बार बोर्ड पे देखते हैं, या आपने स्टूडेंट खुद करना है, मैं कुछ ज़्यादा बातें नहीं करने वाला। PCl3 phosphorus trichloride contains 22.57% of phosphorus। Phosphine PH3 कंपाउंड है, contains 91.18% of phosphorus, while HCl gas contains 97.23% of chlorine। Prove the law of reciprocal proportion। तो स्टूडेंट, अगर किसी कंपाउंड में 2 एलिमेंट्स हैं, द परसेंटेज ऑफ 1 एलिमेंट इज गिवन एंड द परसेंटेज ऑफ अदर एलिमेंट इज नॉट गिवन, तो आप जिस एलिमेंट का परसेंटेज गिवन है उसको जब 100 में से माइनस करोगे तो जिस एलिमेंट का परसेंटेज नहीं है आपको वो मिल जाएगा। मैं होप करता हूं इसको आप खुद करोगे। सिर्फ फोकस करना, यहां 3 एलिमेंट्स कौन से हैं। यहां फास्फोरस है, यहां हाइड्रोजन है और यहां क्लोरीन है। फास्फोरस, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ऑल गिवन इंफॉर्मेशंस को खुद यूज करें और इस न्यूमेरिकल को खुद सॉल्व करें। होप करता हूं आप मेरी बात को सीरियसली लेंगे और ये सॉल्व करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और मुझे इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू।